सुना था अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान भोलेनाथ जो अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई, और भगवान भोलेनाथ जी गृहपति नाम से उत्पन्न हुए थे, और इस प्रकार से मुनि विश्वानर के घर आज की कथा का प्रसंग कहते हैं कि व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान जो है अगर आया किसी व्यक्ति में तो समझ लो कि उस अभिमान को भगवान शंकर जी अवश्य ही दूर करेंगे। परंतु पता नहीं ये क्या ऐसा स्वभाव है व्यक्ति का कि जैसे ही कोई कार्य संपन्न होता है वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। वो चेतावनी भी देता है, जबकि ये नहीं समझता कि सारी सृष्टि भगवान भोलेनाथ के द्वारा चलाई गई है। एक बार नंदी जी कहते हैं, मुनीश्वर, एक बार भगवान शिव जी का यज्ञेश्वर अवतार भी हुआ। आज कौन सी कथा है? भगवान शिव जी का यज्ञेश्वर अवतार की कथा। किस लिए हुआ कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन करने का विचार बनाया, और जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र में से क्या निकला? विष निकला। जब विष निकला तो उस विष से सारा संसार जलने लगा। सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना किया कि प्रभु सारे संसार की रक्षा करो। ये जो विष निकला है, ये जहर निकला है, ये सारे संसार को जला रहा है। उस समय सभी भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी ने वो विष पी लिया जो समुद्र से मंथन के समय निकला था। जब भगवान भोलेनाथ जी ने विष पी लिया तो उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया। इसीलिए मेरे भगवान भोलेनाथ जी नीलकंठ कहलाए हैं। भक्तों, इसके बाद अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अमृत को पीने के लिए वो सोचते कि हम पी ले अमर हो जाए, वो सोचते कि हम भी पी ले तो अमर हो जाएंगे। तब क्या हुआ कि राहु नामक जो राक्षस था वो जो है अमृत कलश को चुरा करके भाग लिया। तो यह दृश्य देख करके चंद्रमा ने देख लिया उसको चुरा कर भागते हुए, तो उसका पीछा किया। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को काट दिया, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। इसलिए सिर कटने के बाद भी वो मरा ही नहीं। तब से वो राहु चंद्रमा को हमेशा डराता रहता है, और चंद्रमा अपनी रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ परम दयालु, उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा से कहा तुम चिंता ना करो। चंद्रमा को उनकी रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण कर दिया, चंद्रमौली भगवान। इसीलिए देखो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पीकर अमर हो गए। जब अमर हो गए तब उनको अभिमान होने लगा और अपने बल की प्रशंसा करने लगे। भक्तों, तो वो कहते हैं कि जो विजय हमें मिली है दैत्यों से, ये हम स्वयं जीत कर आए हैं। और इस प्रकार से जब भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि देवताओं को अभिमान हो गया है कि मैंने ही सारी लड़ाई लड़ी है, और आजकल छोटे छोटे जीव जिनको कुछ भी नहीं उनको भी अभिमान है,
वो यहाँ तक कि धमकी भी देते रहते हैं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। अरे सारे सृष्टि को चलाने वाले मेरे भोलेनाथ जी, उन्हीं की महिमा से तो सारा संसार चलता है, फिर भी हम लोग गलत सही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। तो भगवान ने भी ये सोच लिया, अब मैं देवताओं को सबक सिखाऊंगा, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या है। उसी समय भगवान शंकर जी यक्ष का रूप धारण करके, यानी यज्ञेश्वर का रूप धारण किया और पहुंच गए देवताओं की सभा में। भगवान शंकर जी यज्ञेश्वर बनकर के पहुंचे और सब अपनी प्रशंसा खुद कर रहे थे कि ये काम हमने किया। भगवान भोलेनाथ यज्ञेश्वर बनकर के जब पहुंचे तो कहने लगे, हे देवताओं, ये तुम्हारा अभिमान, ये तुम्हारा गर्व बिल्कुल झूठा है। इसको करने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। और इस प्रकार से अगर तुम में इतना ही अहंकार अभिमान आ गया है तो मैं अभी तुम्हारे अहंकार अभिमान की परीक्षा लेता हूं। उसी समय अग्निदेव एक तिनका रखा धरती पर और अग्निदेव को कहा, आओ, अगर तुम में शक्ति है तो इसे जला करके दिखा दो। अग्निदेव आगे बढ़े, उस तिनके को जलाना तो दूर रहा, बिल्कुल वहां से तिनका हिला ही नहीं। अग्निदेव लौट करके आए, देवराजेंद्र से कहे, प्रभु ये जो है कोई और ही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि भगवान को पहचान ही नहीं पाए कि भगवान भोलेनाथ जी आए हैं। उसी समय पवन देवता को बुलाया। पवन मतलब जो हवा चलाते हैं। कहने लगे कि ये तिनका उड़ा करके दिखा दो। पवन देवता ने भी पूरा जोर लगा लिया, लेकिन तिनका वहां से हिला नहीं। तब सारे देवता अपने अपने पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, शस्त्र चलाने लगे, लेकिन सारे शस्त्र वहां निरर्थ हो गए, व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न कर सके। उस स्थान से तिनके को जरा सा भी नहीं हिला पाए। ये देख करके देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखने लगे कि ये है क्या। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, यक्ष के रूप में कोई और नहीं आया है, साक्षात भगवान भोलेनाथ जी आए हैं, जो सबके परमेश्वर हैं, रचना करता है, पालन करता है और विश्व करता भी है। आकाशवाणी सुनकर के सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञेश्वर भगवान ने, शिव ने यज्ञेश्वर रूप को रखकर देवताओं के घमंड को दूर कर दिया और फिर सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ले जाना कि जो कुछ भी है भगवान भोलेनाथ के अलावा कुछ भी नहीं है, या ये सारा संसार शिवमय है, शिव में ही समाया है। और तब भगवान शिव जी की स्तुति गाने लगे। नंदी जी बोले, हे महामुनि, हे ब्रह्मा पुत्र शरद कुमार जी, अब मैं आपको भगवान त्रिलोकीनाथ जी के 10 अवतारों के बारे में बताऊंगा। भगवान शिव जी के 10 अवतार कौन कौन से हैं? भगवान भोलेनाथ के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है, और वो प्रभु, ये अवतार प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली, क्योंकि भगवान शिव जी का महाकाल अवतार, तो उनके साथ में शक्तियां भी तो होंगी। ये जो 10 अवतार है भगवान भोलेनाथ का, ये तंत्र विद्याएं भी हैं। इनकी साधना करने से बहुत बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। तंत्र साधना में भी है, जैसे जब महाकाल तो महाकाली, और इस प्रकार से कहते हैं महाकाली अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। दूसरा है भगवान शिव जी का तारा अवतार, इनकी शक्ति तारा देवी। भगवान शिव जी का तारा अवतार और इनकी महाशक्ति तारा देवी, ये संसार को सुख और शक्ति प्रदान करते हैं। और भीड़ नामक इनका तीसरा अवतार, और कहते भुवनेश अवतार नामक भीड़ शक्ति का अवतार है। चौथा जो है षोडश विदेश की षोडश शक्ति का, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। भगवान शिव जी का 5वां अवतार भैरव अवतार, गिरिजा नामक भैरवी शक्ति सदा उनके साथ विराजमान रहती है, जो उपासना करने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहती हैं। छठा अवतार में भगवान भोलेनाथ जी का छिन्नमस्ता, और इस प्रकार से कहते हैं छिन्नमस्तिका देवी जो है कौन है? माता चिंतपूर्णी देवी, छिन्नमस्तिका देवी। वो हर समय भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहती हैं, और वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उन्हें शांति प्रदान करती हैं। और भगवान शिव जी का 7वां अवतार धूम्रवान में भगवान शिव जी का 7वां अवतार है। और इस प्रकार से माता धूम्रावती देवी वो हर समय उनकी आराधना में रहती हैं। और कहते हैं 8वें अवतार का नाम बगला है। मेरे शिव जी का 8वें अवतार में बगला के रूप में आए हैं, और माता बगला मुखी देवी हर समय भगवान शिव जी की आराधना में रहती हैं, और अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं। इस प्रकार से शिव जी के 9वें अवतार को क्या कहा जाएगा? मातंग अवतार। मातंग अवतार में मातंगी माता जो है हर समय उनकी आराधना में रहती हैं। और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान शिव जी के 10वें अवतार को क्या कहा जाएगा? उनका क्या नाम है 10वें अवतार का? कमल का अवतार हुआ। और कमल के अवतार में माता कमला देवी जो है उनकी आराधना करती रहती हैं। ये शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली और अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। कोई कितना भी आपका यदि बुरा चाहता है, आपको गलत सिद्ध करता है, और आप अपने आप में अगर स्वयं सही हैं, तो माँ भगवती आपकी रक्षा हर समय करती रहेगी। भगवान भोलेनाथ आपको हर समय हर स्थिति से बचाते रहेंगे। इस प्रकार से भक्तों 10 अवतारों के बारे में बताया है महादेव जी की। ये 10 अवतार अद्भुत हैं और इनकी महिमा भी बहुत दिव्य है। भगवान शिव जी की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। अगर शत्रु आपके पीछे लगे हैं, तो अगर इन शक्तियों की आराधना करते हैं, तो निश्चय ही शत्रुओं को धराशायी कर देती हैं, दंड भी देती हैं, और ब्रह्म तेज में वृद्धि भी करती हैं। जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, अगर इनकी आराधना करते हैं, तो आपके दिमाग को भी आगे बढ़ाती हैं। बोलिए शंकर भगवान
भगवान की जय। अब हम भगवान भोलेनाथ जी के एकादश रुद्रों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। एकादश मतलब कि 11 रुद्र जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रसंग को हम सभी सुनेंगे। नंदी जी बोले कि हे महामुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया और अब मैं उन्हीं शिव जी के 11 अवतारों के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनें। इन्हें सुनने से असत्य के दोष से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। ये देख करके कश्यप, जो देवराज इंद्र के पिता हैं कश्यप मुनि जी, उनको बहुत दुख पहुंचा। कश्यप मुनि भगवान शंकर जी के बहुत परम भक्त थे। वो उसी समय काशी नगरी में आए और भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए और वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना किया। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के लिए किया। फिर वे उस शिवलिंग का पूजन करने लगे, तपस्या में लीन रहने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और जैसे भोलेनाथ जी आए वो भगवान भोलेनाथ जी के नाम को गाने लगे। भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे मुनिवर, आप बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो। इस प्रकार से मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। फिर वो कहने लगे, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूँ और आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में पुत्र बनकर आए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, अवश्य ही हमारे लिए पुत्र बनकर। ऐसा वरदान देकर के भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। वो लौट करके अपने घर आए और इस प्रकार से भगवान शिव जी के वरदान के स्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में भगवान शिव जी ने जन्म ले लिया। बोले शंकर भगवान की जय। कश्यप मुनि ने उनका नाम क्या रखा? सुरभि रखा। और देवताओं ने प्रसन्न होकर के फूल बरसाए और इस प्रकार से जब ये सुरभि बड़े हुए तो उनसे भी कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विरोहित, शास्त्रा, आजपाल, आपिल, शंभु, चंड और भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म ले लिया भगवान शिव के द्वारा। यही 11 रुद्र हैं। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने के लिए असुरों का वध कर दिया और इस प्रकार से देवताओं का राज्य फिर से उनको वापस मिल गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करते रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम सभी ने 11 रुद्रों की कथाओं को सुना। आगे दुर्वासा चरित्र आता है। नंदी जी बोले, हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि मुनि जी, जो देवी अनुसुईया के पति हैं। देवी अनुसुईया के पति का नाम क्या है? परम साध्वी पतिव्रता नारी माता अनुसुईया जी। इनके पति का नाम देवी अत्रि मुनि है। और ये ऋषिकुल नामक पर्वत पर तपस्या करने लगे। ये ऋषिकुल पर्वत कहाँ पर है? ये विंध्याचल के पास में है।
जहाँ विंध्याचल पर्वत रहता है, और वहाँ पर ये तपस्या कर रहे थे। और तब जो है सब देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मदेव, आज मुनिवर की तपस्या के प्रभाव से सारा जगत जलने लगा है, क्यों विलंब कर रहे हैं? आप मुनिवर के पास जाएं, उन्हें वरदान दीजिए, जो मांगते हो दे दीजिए, लेकिन संसार को तो बचा दीजिए। इस प्रकार से भगवान कैलाश पर्वत पर पहुँचे। और जब भगवान शंकर जी कैलाश पर पहुँचे, सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव जी को नमस्कार किया और सारे देवताओं ने उनकी स्तुति किया। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तो भगवान शिव जी अकेले नहीं गए उनको वरदान देने के लिए, भगवान शंकर जी गए, विष्णु जी गए और ब्रह्मा जी, ये तीनों त्रिदेव मिलकर के गए उनको वरदान देने के लिए। और जब इन्होंने देखा अत्रि मुनि ने, तो भगवान शिव भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम किया। बोले शंकर भगवान की जय। और कहने लगे, प्रभु मैं आपका दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ, मुझे मेरी इच्छा का वरदान दीजिए। तो अत्रि मुनि की प्रार्थना सुन करके त्रिदेव बोले। त्रिदेव कौन? त्रिदेव क्यों कहा जाता है? भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। हे महामुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान हैं और हम में एक ही अंश विद्यमान है। और उन्होंने वरदान मांगा, हे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि आपके यहाँ पुत्र जरूर होगा, और इस प्रकार से वो पुत्र हम तीनों के अंश से होगा। और ऐसा कह करके ये कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर खुशी से आश्रम चले आए झूमते हुए। अपनी पत्नी अनुसुईया को बताया, अनुसुईया भी प्रसन्न हो गई और देवी अनुसुईया निर्धारित समय पर 3 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु के अंश हैं। शिव के अंश से किसकी उत्पत्ति हुई? दुर्वासा मुनि जी की। और दुर्वासा ने सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि 7 देवों के स्वामी थे, उनकी परीक्षा भी लिया था। और इस प्रकार से कहते हैं कि दुर्वासा कैसे परीक्षा लेने गए थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया था और द्वादशी आदि व्रत पारण करना था। तो उन्होंने कहा कि बड़ी भाग्य हुई कि हमारे घर जो हम व्रत पारण करना है और ब्राह्मण देवता पर्याप्त करके आ गए हैं। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही त्रयोदशी भी लगना था। मुनिवर ने कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तो अभी जो है भोजन करूँगा। वो वहाँ पर स्नान करने में देर कर दिए और यहाँ द्वादशी खत्म होने में समाप्ति पर थी। तो मुनिवर ने कहा, अगर मैंने व्रत का पारण नहीं किया तो समय तो निकल जाएगा। उन्होंने चरणामृत लेकर के व्रत का पारण कर लिया। दुर्वासा मुनि जी आए, उन्होंने कहा, अरे तुमने हमें निमंत्रण देकर के मेरा इंतजार नहीं किया और आपने जो है व्रत का पारण कर लिया। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ कि हम तुम जल करके भस्म हो जाओगे। जब ऐसा हुआ तो उसी समय वहाँ पर भगवान विष्णु जी का चक्र आ गया, वो दुर्वासा जी के पीछे लग गया। हर प्रकार से दुर्वासा जी की अगर कोई रक्षा नहीं कर पाया, तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई कि भगवान के भक्तों पर आपने ऐसा क्यों किया। और इस प्रकार से जाओ उन्हीं भक्त से क्षमा मांगो, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने एक बार राम जी की भी परीक्षा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे आपके बात के बीच में कोई ना आए। किस समय आए थे? जब राम जी सारी लीला कर लिए थे, जाने का समय था, उस समय आए थे। लेकिन लक्ष्मण जी बीच में ही आ गए, लक्ष्मण जी को देश से निकाला हो गया था। तो इस प्रकार से ये हम सभी ने दुर्वासा चरित्र सुना है। और अब भगवान भोलेनाथ की यह कथा आज यहीं पर विराम होगी। कल के प्रसंग में हम सभी कौन सी कथा सुनेंगे? श्री हनुमान जी के अवतार की कथा सुनेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ है, ये शिव पुराण में आएगा। भगवान भोलेनाथ जी का महेश अवतार वर्णन सुनेंगे, भगवान शिव जी का वृषभ अवतार वर्णन सुनेंगे। ये सारी कथाएं कल के प्रसंग में आएंगी।
और आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। लगातार 1 महीने से लगभग पुरुषोत्तम मास हम सभी श्रवण कर रहे हैं और 2 ही दिन बचे। अब 2 क्या रह गया, 1 ही दिन रह गया। कल यानी बुधवार ये कथा संपन्न होने जा रही है। तो हम तो यही कहेंगे ऐसी कृपा भगवान की सदा ही बनी रहे और ये पुरुषोत्तम मास जल्दी से नहीं मिलता है, 3 साल बाद आएगा। अब 3 साल में जो रहेंगे वो श्रवण करेंगे और जो नहीं है वो भगवान के धाम में विराजमान हो जाएंगे। हम तो विष्णु भगवान से ही प्रार्थना करेंगे सबको अपने धाम लेकर पहुंचे। तो वो कहने लगे कि आज मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो भगवान विष्णु जी का विमान आया मुझे लेने के लिए। तो उस लोभी के वचन को सुन करके दूत कहने लगा, यमराज के दूत कहने लगे कि तुमने भारी काम नहीं किया है और तुमने प्रभु की माया को नहीं जाना है। पुरुषोत्तम मास जो सबसे प्रिय है भगवान विष्णु जी का, तुमने उसमें ऐसा तप किया जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। और इस प्रकार से वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव जाना ही नहीं, क्योंकि बंदर का शरीर था तुम्हारा। अनजाने में मुख के रोग से, देखिए कैसे हो गया ये पूजा, अनजाने में बंदर के मुख में वो रोग लग गया कि वो कुछ खा पी ही नहीं सकता था। और इस प्रकार से कहते हैं कि तुमने निराहार रह करके व्रत किया और तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिए, तुम्हारा स्वभाव था। और अंदर के बड़े भारी रोग से पानी भी नहीं पिया, इसलिए अनजाने में तुमसे बड़ा भारी तप भी हो गया। और फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। फल तुमने गिराए अपने लिए, लेकिन तुम तो खा नहीं पाए और वो फल कोई और खाता था, तो ये परोपकार भी हो गया। क्योंकि तुमने तोड़ा तो अपने लिए, लेकिन तुम्हें बीमारी थी कि रोग के कारण तुम खा नहीं पाए और वो फल दूसरे खाते थे, इसलिए परोपकार भी हो गया। और कहने लगे इस तीर्थ में 5 दिन तुमने गोते लगाए। जिस सरोवर में तुम गिरे थे उसमें 5 दिन तुम गोते लगाते रहे। और इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का भी फल हो गया। और कहने लगे दूत, इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने में तप हो गया और ये सब तुम्हारा फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वो गोलोक को प्राप्त हो गया। और इसमें आश्चर्य देखकर सारे देवता चकित हो गए। पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करते करते सब कहने लगे और इस प्रकार से सारे देवता अपने स्थान को जा रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो भगवान की पूजा करेगा और 33 वस्तुओं का दान करेगा उससे अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान यम से कहते हैं कि हे यमराज, सुनो ध्यान से कि पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर के सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में किधर मुख करके भोजन करें? पूरब की तरफ, और भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए। और इस प्रकार कहते हैं कि आज जो है अपने जीवा से ब्राह्मण को मीठे का दान दिया जाए तो विशेष करके फलदायी होता है। और कहते हैं कि भोजन बैठ करके कराओ और स्वयं भी कभी जो है ऊंचे स्थान पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से बताया है कि ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। और सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर में जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। गृहस्थ पुरुष को हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए।
कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उन सब लक्षणों का भी वर्णन कर दीजिए, संक्षेप में ही बता दीजिए। इस प्रकार नारायण जी बोले कि सुनो, पति चाहे कुरूप हो, पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप हो, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, चाहे रोग से युक्त हो या मद्य पीने वाला हो, वृद्ध हो, गूंगा हो, अंधा बहरा हो, और पति के मन को आनंद ही देना है। और सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करना चाहिए। नारी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। और इस प्रकार से कहते हैं कि नारी ही घर की शोभा है, नारी ही घर की लक्ष्मी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का भी वास होता है। इस प्रकार से श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, सब लोगों और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस प्रकार से ऐसा बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम सभी निरंतर इस कथा को सुनते रहे और ये कथा कल विराम हो गई। और भगवान भोलेनाथ के नाम को गाते हुए आरती की ओर चलेंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ। महादेव हरि धारा। ओम हर हर महादेव एकानंद दुरान। पंचानन राजे ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। विश्वाहर साले। ओम हर हर महादेव। दोष चारि चतुरावुर दशभुज ते सोहि हो शिव दशभुज ते सोहि। तीनों रूपनि रखता संकल्प रूपनि रखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी हो शिव रुंडमाला धारी। चंदन विगमन चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव। श्रीतांबर पीतांबर बारंबर अंगे ओ शिव बारंबर अंगे। कनिकाधिक ब्रह्माधिक सनिकाधिक ब्रह्माधिक उदारिक संगे। ओम हर हर
पालन करता हूँ। हर महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका हो शिवा जानता विवेका प्रणवाक्षर के माधुर्य मचल मते इंद्रिका हर महादेव काशी विश्वनाथ विराज नंद ब्रह्मचारी शिवानंद ब्रह्मचारी निताउठ भोगल गावत संगति दर्शन गावत महिमा अति भारी। ओम हर हर महादेव त्रिगुणमयी शंकर बिहार जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन कटक हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर हर महादेव जय